खत्म 10 नहीं साल में नहीं कर पाया, वो अगले 5 साल में क्या करेंगे? पिछले 10 साल में क्या हुआ? कैमरे लगवाए लेकिन वो कैमरे चलते कहाँ हैं? दारू भी तो चाहिए। वो तो केजरीवाल पिला रहा है। लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, एक दिन रोड बनती है 4 घंटे बाद खुद जाती है। ये कौन सा संविधान है और क्या है? जरा सी बारिश होती नहीं है, लोग परेशान हैं। जिस वादे पे लेकर वो दिल्ली की सत्ता को संभाले थे, तो वो भी कामयाब नहीं है। में तो बदलाव देखा, अखिलेश यादव जी और जो केजरीवाल कहते हैं नफरत नहीं देखी आपने वहाँ? नफरत पहले थी, अब नफरत नहीं है। लंदन पेरिस है दिल्ली या नहीं है? आज के डेट में दिल्ली ऐसा लगता है कि दिल्ली जो भारत की कैपिटल है, लगता है नहीं कि हम कैपिटल में रहते हैं। इतना बुरा हाल है। ये तो बहाने हैं, हमें अभी बहाना नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। इस बार बीजेपी से ही उम्मीद है, क्योंकि वही बदलाव लाएगा, डबल सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं रहा। अन्ना हजारे के साथ बैठ कर आया था, वो तो अन्ना हजारे को भी धोखा दे गया। कहते हैं बजट नहीं है, बजट आएगा तब काम होगा, जल विभाग वाले कहते हैं। दिल्ली में सारे लोग शिक्षित हैं, 88% लोग शिक्षित हैं। ये लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। आई लव द्वारिका। मेरे पीछे आप आप सब ये बोर्ड देख रहे होंगे, आई लव द्वारिका। लेकिन द्वारिका के लोगों के दिलों में लव किसके लिए है? द्वारिका लव केजरीवाल या द्वारिका लव नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं इस वक्त द्वारिका विधानसभा में मौजूद हूँ। तमाम मुद्दों पर भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो एक हमारे जो एरिया का सड़कें हैं और जो भी सफाई वगैरह, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। लोग सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं, ज़रा सी बारिश होती नहीं है, लोग परेशान हैं। कूड़ा पड़ा रहता है और गंदगी और टूटी फूटी सड़कें हैं। मतलब कोई विकास के कार्य ऐसे दिखाई नहीं देते कि हुए हैं 10 साल में। हमने मतलब काफ़ी बार शिकायत भी की है इन चीज़ों की, बट कोई ध्यान नहीं देता है। तो इससे हम परेशान हैं और इस बार मुद्दे तो आपके ये हैं विकास के। 2100 रुपए वाला मुद्दा है या नहीं है? नहीं, वो तो कहीं एक्चुअली वो जो गरीब तबका या आप कह लो कि थोड़े अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको अभी ये पता ही नहीं है कि ये योजना तो शुरू ही नहीं है, कहीं अप्रूव ही नहीं हुई है ये योजना है। क्या नाम है मैडम? मधुमिता। 2100 रुपए वाला मुद्दा है महिलाओं के बीच या नहीं है? देखिए, ये तो चुनावी एक प्रचार है केजरीवाल जी की तरफ से, क्योंकि पंजाब में उन्होंने डिक्लेयर किया था 3 साल से, वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला है। और ये सिर्फ एक गरीब तबका क्या सभी लोग समझ सकते हैं, ये सिर्फ चुनावी एक प्रचार है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तक केजरीवाल जी ने जो भी वादा किया था, जिस वादे पे लेकर वो दिल्ली की सत्ता को संभाले थे, तो वो भी कामयाब नहीं है। स्वच्छ और साफ नहीं बनाया दिल्ली को? आपको लगता है? मैं तो जहाँ भी चलती हूँ तो मुझे तो कोई जगह साफ नहीं लगता है। मैं तो नोएडा रहता हूँ, दिल्ली में मैं नहीं हूँ, तो दिल्ली का तो कोई पिछले 10 साल से मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। काली बस्ती चल सकते हैं, मायापुरी चल सकते हैं, और दिल्ली के जितने भी स्लम एरिया है उसके अंदर आप चल के देख सकते हैं। इसके अलावा जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनके अंदर जो टूटी सड़कें हैं। 5 साल और मांग रहे हैं, सारी समस्याएं खत्म कर देंगे केजरीवाल। आने वाले 10 सालों में भी खत्म नहीं 10 हो साल में नहीं कर पाया, वो अगले 5 साल में क्या करेंगे? 5 साल कम नहीं होता है। नहीं, 10 साल हो गए मैडम। 10 साल हो चुका है, 10 साल हो चुका है। कुछ हमारा एरिया एलजी ने और भाजपा वालों ने अड़ंगा डाला, नहीं काम करने दिया। ये तो बहाने हैं, हमें अभी बहाना नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। हमें दिल्ली में बहाना से नहीं चलना है, हमें बदलाव चाहिए। 30 महल बना वो तो उसके लिए तो बहाना नहीं है। मतलब वो कैसे बन गया? बाकी काम करने के लिए बहाने हैं। जो उनको काम करने नहीं दिया, 30 महल कैसे बना? इन्होंने कहा था मैं अपनी 30 महल कैसे बना? अरे छीन लिया उनसे वो भी, शीश महल भी। अभी तो वो सड़कों पे कोविड के टाइम में जब लोग मर रहे थे, उस टाइम उन्होंने शीश महल बनाया। घरों में पानी, गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, उसके लिए कौन देख रहा है? आज भी टैंकर माफिया जिंदा है। हाँ, और जमुना साफ करने का वायदा किया था। पिछले 10 साल में क्या हुआ? आज वहाँ पे लोग जा रहे हैं जो छठ पूजा करने के लिए अपनी एक आस्था में, वो कैसे कर रहे हैं? काम नहीं करने दिया। हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए। हम रात को बाहर निकल सके, ऐसी सरकार चाहिए हमें। भाजपा सुरक्षित महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करते हैं कि महिला अगर सुरक्षित है तो वो दिल्ली की। हमने कैमरे लगवाए महिलाओं के लिए, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं। कैमरे लगवाए लेकिन वो कैमरे चलते कहाँ हैं?
बिल्कुल नहीं चलते वो। कैमरों को लगने से और उनको किस काम की कैमरों को लगने से ना तो चोरियां कम हुई हैं, नहीं उन्होंने कैमरे लगाए, आप कहते हो कैमरे लगाए, लेकिन उन्होंने अपने ही कैमरे की फुटेज गायब करवा दी। ये कैसे वो है बताओ आप ही, अपने घर की फुटेज गायब उनको रोका जाता है। उनको किसने रोका? जब शराब का ठेका गली गली में खोला, एक के साथ 4 फ्री दिया, बच्चों को स्पॉइल कर दिया इतने आदमियों को, तब किसी ने रोका नहीं उनको? दारू नहीं पीनी दिल्ली वालों को? दारू भी तो चाहिए। वो तो केजरीवाल पिला रहा है। केजरीवाल अगर कोई अच्छा काम करता तब तो क्या सोसाइटी को दारू पिला के कहाँ ले जाना जाता है? बच्चों को उनके स्कूलों के साथ जो खुले हैं उनके लिए वो कहाँ, उनको मतलब क्या शिक्षा दे रहा है वो तो और लाल और शिक्षा की बात मत करिए, शिक्षा में तो कहते क्रांति लाए हैं वो दिल्ली में। बिल्कुल मनीष सिसोदिया जी बता सकते हैं कि बहुत दिल्ली क्रांति की है। सरकारी विद्यालय में कितना अभी तक तो आई नहीं। जी हाँ अभी तक तो बहुत आई नहीं बहुत क्रांति है। जो टीचर्स जो पक्के होने की उम्मीद में जिन्होंने वोट किया था केजरीवाल जी को, वो आज भी उनके घर के सामने झंडा लेके बैठे हुए कोई हैं भी कि हमें गली पक्का मोहल्ला, किया जाए, कोई भी गली लेकिन मोहल्ला आप कहीं भी चले जाओ, एक दिन रोड बनती है 4 घंटे बाद खुद जाती है। ये कौन सा संविधान है और क्या सारी है? गलियां टूटी क्या हुई है हैं। ये लूट ही तो है। केजरीवाल जी लूट ही तो कर रहे, कर क्या रहे सारी हैं? अनॉथराइज कॉलोनी के अंदर सारी की सारी गलियां टूटी हुई हैं अभी प्रॉपर तरीके बनेगी, से। अभी बनेंगी और शाम को टूट एक सवाल, बदलाव में भाजपा को ही क्यों देख रहे, कांग्रेस को क्यों नहीं देख रहे? सर देश के अंदर भाजपा देश काफी के अच्छा कर रहा है, भाजपा जिसने बदलाव ला रही है ना, भाजपा बदलाव ला रही है। जिसने जो लोगों सेना को दिख को नहीं अच्छा रहा बनाया। है भाई, लोगों को दिख नहीं रहा, लेकिन भाजपा बदलाव ला रही है। देश के अंदर जो बदलाव आया है भाजपा ने, और बाहर अगर बाहर देखें पहले भारतीयों को कौन पूछता था, आज जो है वहाँ पे चाहे अमेरिका है चाहे कोई मतलब कोई भी कंट्री है, वहाँ पे इज्जत की नजरों से देखा जाता है भारतीयों को। पहले कोई नहीं देखता था, उनका नंबर ही नहीं आता था, उनको तो कोई साइड हो जाओ। ये मैं भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम यूपी से बिलीव करते हैं, लेकिन जब हम यूपी में जाते हैं तो अब हमें जो है इस जो आप कह रहे हो ना कि बदलाव क्या है, वो बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। वो बदलाव इसलिए दिखाई दे रहा है कि जब हम दिल्ली से और यूपी में जाते थे तो सुबह से लेकर के शाम तक हम वहाँ पे जो है ना रास्ते में वेट करते थे कि हम शाम तक पहुँच जाएंगे घर या नहीं पहुँच जाएंगे। लेकिन बदलाव आज हम ये देख रहे हैं कि 2 घंटे में अगर हम दिल्ली से जाते हैं तो अपने गाँव 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो ये बदलाव है। ये बदलाव क्या है? ये बीजेपी का बदलाव है। ये दोनों क्षेत्र में, मतलब स्टेट में भी। यूपी में तो बदलाव देखा, अखिलेश यादव जी और जो केजरीवाल कहते हैं नफरत नहीं देखी आपने वहाँ? नफरत पहले थी, अब नफरत नहीं है। अब आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप आज एक किसान है, मैं किसान का बेटा हूँ, अगर मैं अपने घर से और खेत में जाता हूँ तो मैं बेफिक्र होकर के चला जाता हूँ। मेरे हाथ में जो ना एक डंडा भी नहीं होता है। और पहले हमें सोचना पड़ता था कि हम जाएं तो हम मतलब हम चोरों से बचें या फिर जंगली जानवरों से बचें। तो कहते हैं यूपी में तानाशाही चल रही है। नहीं सर, ये तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही होती ना तो एक भी रोड नहीं बनती, वो तानाशाही होती है। तानाशाही होती है कि अगर हम अपने घर से अगर हमारी बहू बेटी अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो उसमें तानाशाही होती थी कि जैसे पहले आती नहीं थी। लेकिन आज हम कहते हैं कि अब घर से बाहर निकल रही है ना, तो अगर फ़ोन भी आता है कि वे बाहर गई हुए हैं तो हमें मतलब अपने आप को एक संतुष्टजनक जवाब मिलता है कि वे बिल्कुल सेफ होंगी। तो ये रहा है सर डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा। इसी कारण ही हम दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार लाना चाहते हैं। और भाई प्रद्युमन राजपूत जी इस द्वारका विधानसभा के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, जो उनके अंदर धैर्य है, जो उनके अंदर भावना है, पहले लोगों ने उनको जो है स्टेट के हिसाब से पहले 4 साल केवल भाई साहब को मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपना तन मन धन इस द्वारका विधानसभा के पीछे लगाया हुआ है। और अब की बार वो बदलाव चाहते हैं। और बदलाव बताता हूं सर, अगर द्वारका विधानसभा में प्रद्युमन राजपूत जी आएंगे और एक बहुमत से जरूर जीतेंगे और उसके बाद बदलाव दिखाएंगे द्वारका विधानसभा। ये मेरा। आपको क्या लगता है, बदलाव चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल चाहिए, इसे बिल्कुल चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम आज तक हर मुद्दे पे बटे हुए थे, लेकिन आज हमारा ऐसा संगठन है कि हम हर तबके को एक साथ लेके चल रहे हैं। हर चीज़ को एक। केजरीवाल नहीं लेके चल रहे क्या सबको साथ में? कहाँ लेके चल रहे हैं? तो गरीब लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने तो जितने क्रिमिनल थे, जितने जो है वो लोग थे, उनको टिकट देने के लिए राजी हैं वो। आप देखिए, जिसने शर्मा जी को मारा था ताई कर, उनको भी टिकट देने के लिए भी राजी हैं। सर्जिकल वो जो सर्जिकल थे उनको भी टिकट देने के लिए राजी हैं कि वो अगर चाहें तो उनको भी वो संसद में उठा सकते हैं। तो ऐसे आदमी को हम क्या कर सकते हैं सर, जो हमारे को मारे और उसी को वो टिकट देने के लिए राजी हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। किससे उम्मीद है इस बार दिल्ली को? इस बार बीजेपी से ही उम्मीद है, क्योंकि वही बदलाव लाएगा, डबल सरकार बनेगी, तभी जाके भी
दिल्ली का सुधार होगा, क्योंकि जहाँ भी चलो रोड की स्थिति जो है, नाले की जो स्थिति है, जो जल है एकदम इतनी घटिया जल आ रहा है कि कोई पानी पी नहीं पा रहा है। टंकी मंगाते हैं। समस्या है, लेकिन आपने जो बदलाव लाने के का जिक्र किया, कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं? दिल्ली को तो केजरीवाल जी ने लंदन पेरिस ऑलरेडी बना दिया है। यही तो लंदन पेरिस बनाने की घोषणा किया था उन्होंने। आज जब बारिश आती है तो पानी लग जाता है, वो लंदन पेरिस ही होती है। रोड चलिए, रोड की स्थिति जो बनी हुई है, आप सामने देखिए कि रोड की स्थिति क्या है। लंदन पेरिस है दिल्ली या नहीं है? आज के डेट में दिल्ली ऐसा लगता है कि दिल्ली जो भारत की कैपिटल है, लगता है नहीं कि हम कैपिटल में रहते हैं। इतना बुरा हाल है कि आज के देश में 1 साल हो गया। मैं मेन सागरपुर की दूसरा बताता हूँ कि आदमी पैदल नहीं चल सकता है, गाड़ी से छोड़िए, लोग स्कूटी से जाते हैं। महिलाएं लेट से देखता हूँ डेली 2-4 लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है। पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब से केजरीवाल जी 10-11 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विकास कुछ नहीं किए। बड़े बड़े वादे किए, खोखले वादे करते हैं कि मैं महिलाओं को वो कर दूंगा, बेस फ्री फ्लाइट। अरे पहले जो विकास की चीज़ें होता कर लो, जो बेसिक सुविधा चाहिए जनता को। फ्री तो चाहिए सही, 2100 रुपये बाद में देना, पहले सड़क सही कर। ये भी तो बेसिक ज़रूरतें हैं दिल्ली वासियों के लिए, महिलाओं के लिए। दिल्ली में सारे लोग शिक्षित हैं, 88% लोग शिक्षित हैं। ये लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। जो विकास है वो क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल ने क्या किया? जो केजरीवाल कहते हैं कट्टर बेईमान, दिल का काला, झाड़ू वाला ही है दारू वाला। उसने पूरे दिल्ली में दारू का ऐसा प्रचार किया कि लोग आज नशेड़ी बना दिया पूरी दिल्ली के युवाओं को। रोजगार कुछ नहीं है, केवल एक के साथ एक फ्री है जी, 2100 फ्री है, 1100 फ्री। अरे फ्री कोई नहीं मांग रहा है। अब जो धरातल पे काम करके दिखाओ, कोई काम नहीं हुआ है। आप कहीं चले जाओ, द्वारका विधानसभा में तो ऐसा बुरा हाल है कि नलियों को पानी ऐसे भर रही है। डेली पानी पीने के लोग पैसे से खरीद कर पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी जैसे सप्लाई का पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है, बदबू पानी आता है कि आदमी पी नहीं सकता है। तो क्या फ्री कर रहे हैं? जो जनता एकदम त्रस्त है। और इस बार बदलाव चाहेगी, क्योंकि हर बार यकीन कर होना है कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, दिल्ली भारत सरकार काम नहीं करती। भारत सरकार पूरा पैसा इसलिए पैसा नहीं देगा, फ्री में बांटो। आप काम करो, काम उन्होंने एक पैसे का नहीं किया। और इस बार सारी जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी की सरकार लाएंगे। लाना है। क्या नाम है आपका? हनी गुप्ता। गुप्ता जी, किसको ला रहे हैं? देखिए, मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मेरा वोट बीजेपी को ही जाता है। और बीजेपी का मैं बात करूं दिल्ली में, तो बीजेपी का वोट बैंक बिल्कुल सिक्योर है। उसका आप मतलब लास्ट इलेक्शंस में भी देखोगे तो इतिहास तो सही ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी का वोट बैंक सिक्योर है। दिल्ली में तो डंका बजता है केजरीवाल जी का। 23 साल से बीजेपी का अगर आप भी नहीं है गवर्नमेंट में, 23 साल से नहीं है। उससे पहले शीला दीक्षित जी थी, 10 साल से ये है। देखो, पहली चीज़ ना, बेसिक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो होता है पानी। ठीक है, एक अच्छे रोड, पानी मिले, अच्छा हाँ ट्रैफिक हो रहा है ना, कोई नहीं, पानी मिले, अच्छा रोड मिले सबको, और बेसिकली बिजली की अगर हम बात करें, ये 3 चीज़ें जो सबसे बेसिक चीज़ है। और जिस पे बेसिकली इसने जो जुमला दे करके लोग गवर्नमेंट में आए थे केजरीवाल जी, आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो सड़कें सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है, हमें सड़कों की आती है। अगर आज की डेट में हम लोग पूरी दिल्ली में भी जाए ना, तो दिल्ली देखने से कैपिटल नहीं लगते। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये, दूसरी चीज़ है, मैं 2 साल पहले अहमदाबाद गया था, और हमारे फादर भी गए थे कुछ 10 साल पहले, उन्होंने भी वहाँ सर्व किया है काफ़ी। हम लोग वहाँ की सड़कें देखते हैं, मतलब एक तो आरसीसी की सड़कें बनती हैं वहाँ पर। वहाँ ये रीज़न नहीं होता कि 2 साल बाद 3 साल बाद सड़कें टूट जाएँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ये अर्बन एक्सटेंशन का नया हाईवे बना है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि हम द्वारका से हमें कहीं भी निकलना है, एयरपोर्ट निकलना है, पहले हम लोगों को पूरा ये ट्रैफिक झेलते हुए जाना पड़ता था। ये गडकरी जी ने ये जो काम किया है, अगर हम बात करें हाईवे जो बना है अर्बन एक्सटेंशन 2, इससे सबसे ज़्यादा सहूलियत हुई है। आज की डेट में अगर पंजाब हरियाणा से जो भी लोग आएंगे, अगर मान के चलो पहले आते थे तो बाईपास पे उनको अटेंड करना पड़ता था, बाईपास का ट्रैफिक, फिर बाईपास से राइट लेकर के पूरा ढोलकवां तक का ट्रैफिक उनको झेलना पड़ता था। अब अलीपुर में अर्बन एक्सटेंशन हाईवे 2 बना है, जो अलीपुर से यानी कि पंजाब हरियाणा से जो सिंघू बॉर्डर क्रॉस करके अर्बन एक्सटेंशन 2 पे चढ़ेगा, तो सीधा मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट में एयरपोर्ट अपना अप्रोच कर सकता है। तो हम देख रहे हैं ऊपर से, अगर हम बात करें आउटर रिंग की अगर हम बात करें, ईस्टर्न पेरीवेल एक्सप्रेसवे हो गया, ठीक है, वेस्टर्न पेरीवेल एक्सप्रेसवे हो गया। तो ये बेसिक काम जो है, जिसमें एक्चुअल में ज़रूरत थी ना, हमें दिल्ली में मेनली रोड की ज़रूरत थी, जिसमें हमें अप्रोच मिले, हम लोगों को दिल्ली का ट्रैफिक अटेंड ना करना पड़े, खासकर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, जिनको एयरपोर्ट अप्रोच करना है, जो भी एरिया है, वो जगह मेनली होती है जहाँ पर हम लोगों को सहूलियत चाहिए होती है। तो वो काम तो केंद्र सरकार ही कर रही है देखा जाए तो।
दिल्ली मुक्त दिल्ली बनाने का भी सपना देखा था केजरीवाल ने और वादे भी किए थे। आपको क्या लगता है कि किसी एक वादे में वो सक्सेसफुल हुए हैं या सारे वादे में फेलियर है? वादे में सक्सेसफुल हुए हैं झूठ बोलने में। अगर हम बात है जिसने भाई अपने बच्चों की कसम खा के, देखो आदमी ना, जब मैं कह रहा हूँ इंसान सबसे पहला जो प्यार होता है ना वो अपने बालकों से होता है, अपने बच्चों से होता है। अगर कोई अपने बच्चे को झूठी कसम खा के ये बोले कि भाई मैं कांग्रेस से या किसी भी गवर्नमेंट के साथ गठबंधन नहीं करूँगा, और आज की डेट में वो कहते हैं कि हम तो समझा के थक गए कांग्रेस को कि गठबंधन कर लो, तो जो बंदा अपनी बेसिक चीज़, यानी कि एक बेसिक चीज़ ही, यानी दिल्ली में सुर बदल गए, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। देखो कांग्रेस पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। पहली चीज़ तो लड़ाई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है, ठीक है। आप कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करती, 25 लाख का बीमा लेकर आई है और युवाओं को 8,500 रुपए की घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने। वो वही वाले वादे हैं जो उन्होंने 8,500 रुपए महिलाओं को देने की बात करी थी, और खटाखट वाले जो आना, बिल्कुल वही वाले वादे हैं। तो वो वादे कितने पूरे हो गए? चलिए वो छोड़िए, जिन स्टेट में जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अगर वहाँ 8,500 रुपये सर्व कर दिए हैं तो भाई उसका डेटा हमारे साथ शेयर। मोटा मोटी भरोसा नहीं है, यही बात है, भरोसा नहीं है किसी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं रहा। अभी जनता पानी सड़क को लेकर के त्रस्त है ही, और इन व्यवस्थाओं से सब लोग परेशान हैं। इवन जो गरीब आदमी है, ई रिक्शा चालक है, उसको भी ये रहता है कि मैं कहीं, मतलब मेरा रिक्शा पलट ना जाए, वो भी अपना मार्ग ढूंढ रहा है गड्ढों में मार्ग ढूंढ रहा है वो। सड़क नहीं है, अब गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। जी बिल्कुल। और क्या कह रहे थे कि झूठे हैं, कौन है झूठा? झूठा सबको पता है, केजरीवाल ही, और कौन है झूठा? अरे कट्टर ईमानदार है। मैं तो कहाँ से ईमानदार है? वो क्या, मैं घर नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, 50-50 सिक्योरिटी गार्ड है, वो कैसे कह रहा है कि झूठा हो नहीं हूँ? जो व्यक्ति अपने बच्चों का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या? और सही बात, कॉलोनियों का तो उसने वो हाल कर दिया जो दिल्ली को पेरिस लंदन बनाया था, और ना पेरिस रही ना लंदन रही, दिल्ली 20 साल पीछे चली गई। इन्हें स्कूल बनाए हैं, 10-20 स्कूल बना दिए तो उससे क्या है? लेकिन जो सुविधा है, पानी है, आज के टाइम में पानी देख लो, पानी में आज के टाइम में घर में काला ही पानी आ रहा है सीवर का। वो कहते मैं दिल्ली साफ कर दूंगा, फिर वो सफाई कहाँ गई? और फिर दिल्ली में जो आदमी पौवा पीता था वो अद्धे पा गया, जो अद्धा पीता था वो बोतल पा गया, जो बोतल पीता था वो दो बोतल पा गया। तो ये फ्री बांट रहे ना, तो पब्लिक किसका नाश कर रहा है? वो गरीब आदमी का तो नाश कर रहा है। गरीब आदमी तो लड़ भिड़ के तो पैसे लेगा दारू पीने के लिए, तो किसका करप्शन बढ़ेगा घटेगा? फिर तो वो सच्चा कहाँ से होगा? रातों रात जो शराब के ठेके दिए गए थे करोड़ों रुपए अरबों रुपए के, जब बीजेपी ने इसका विरोध किया तो रात ही रात ठेके बंद हो गए सारे। वो बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मॉल जो शराब के खोले थे, एक के साथ 2 फ्री, एक पेटी के साथ फ्री। सिविल डिफेंस के लोगों को काम पर लगा दिया, ड्यूटी करी लोगों ने, उन बच्चों को, इन बच्चे ने ड्यूटी करी 3 महीने की सैलरी खा गए। केजरीवाल हमारी सैलरी खा गया। एमसीडी में हमने चुनाव में इलेक्शन में काम किया, 2 महीने काम किया, नाइट पूरी रात की हमने काम, एक भी तनख्वाह नहीं है। सबको जो खास है उनको लगाते हैं, उनको अच्छा उसमें सबको हटा के। हमारे आगे विधायक भी सब ऐसी हैं, कोई काम में 1 रुपया नहीं। धोखा किया केजरीवाल ने? हाँ जी बिल्कुल धोखा किया है, हर एक के साथ किया है, बच्चों के साथ ज्यादा किया है। इस बार तो मौका नहीं है, फिर धोखा दे दिया तो? बीजेपी है, बीजेपी रहेगी हमारी, हम शुरू से रहेंगे। अन्ना हजारे के साथ बैठ के आया था, वो तो अन्ना हजारे को भी धोखा दे गया। जो अन्ना हजारे गया था भाई ईमानदार है, ईमानदार है, वो ईमानदार रहा कहाँ से? अन्ना हजारे को भी ना छोड़ा उन्हें बेचारे को, कसम खा के अपने बच्चों तक को धोखा दे रखा है। अगर दिया आएगा दिल्ली में भी बिल्कुल आना चाहिए, मुमकिन है, क्योंकि जल विभाग के ऑफिस जाओ तो वो कहते हैं जी मोदी है तो मुमकिन है, तब काम होगा। कहते हैं बजट नहीं है, बजट आएगा तब काम होगा, जल विभाग वाले कहते हैं। जल्दी से आखिरी बात है, तो केंद्र सरकार के अंदर मैं थोड़ा सा कहा जाता है कि ना जिस स्टेट के अंदर, मतलब जिस कंट्री के अंदर जिसकी गवर्नमेंट होती है, हम देख रहे हैं 23 साल से तो गवर्नमेंट में है नहीं कोई, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट मतलब सरकार से दूर है अगर, ठीक है ना। तो एक मौका मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। और ये बात हमने ना ऑन डेटा देखी है कि डबल इंजन की सरकार कितनी कारगर है हमारी। तो अगर चाहे हम एमपी को देख लें, हम लोग उत्तर प्रदेश को देख लें, तो डबल इंजन की सरकार मतलब 2 तरह से बेनिफिट, यानी कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट तो कर ही रही है, तो एटलीस्ट फिर ये रीजन खत्म हो जाएगा कि भाई केंद्र सरकार हमारा फंड रोक के बैठी है, वो हमें काम नहीं कर रही, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, प्रत्यारोप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब तो हम लोग देखते ही है। बहुत शुक्रिया सभी का। द्वारिका विधानसभा में मैं था और लोगों से हम बातचीत कर रहे थे कि ये लोग जो हैं बीजेपी को मौका देंगे इस बार या केजरीवाल जी को मौका देंगे।
जो इनकी राय है, नतीजा तो एक तरफा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी आंकड़े जो हैं वो 8 तारीख को आएंगे, 8 फरवरी को। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।